आपको अगर ऐसी कहानियाँ पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें। हम हर रोज डरावनी कहानियाँ लेके आते हैं। यह घटना बड़ौदा की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी खास सहेलियाँ भी थी जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है जब रीता की शादी तय हुई थी। सभी सहेलियों को बोला गया कि तुम मेरे शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सज धज कर बैठी थी। उसको तो बारात आने का इंतजार था, और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ गई थी। रीता शादी करके सुबह उसके ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी। तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद सुनीता ने रीता को फोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फोन रीता ने नहीं बल्कि उसके माँ ने उठाया था और वो सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और वह बात अपने ससुराल वालों को बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद सुनीता को रीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, रीता मेरे पास आ जाओ, अकेले रहा नहीं जाता। और रीता डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि यह सच बोल रही है या झूठ। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने वाली है। ससुराल वाले परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोले कि बेटा उसे अपने मायके छोड़ाओ। रीता अपने घर चली गई। लेकिन रीता वही अपने मायके में भी वैसी ही हरकत करने लगी। उसकी यह हरकत देखकर उसके पिता सोचने लगे कि किसी पंडित को दिखाते हैं और देखते हैं पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर भी अपना दरवाजा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज मारने लगे, दरवाजा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूंगा, दरवाजा खोलो बेटी और तुम ठीक हो जाओगी, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था और ना ही कोई आवाज आ रही थी। तब उसके पिता डर गए और दरवाजा तोड़कर अंदर गए। वहां का दृश्य देखकर पिताजी बेहोश हो गए। उसकी माँ भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता ने उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरे बेटी को लेकर ही चली गई। और जोर जोर से उसकी माँ रोने लगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल यस के द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। पर सब्सक्राइब मतलब आपका सपोर्ट और चैनल के प्रति प्यार।